आशीष, एक चीज बताऊं मैं आपको, हाँ। आपने ग्लोबल सेटअप की बात की, एक चीज मैं ऐड करना चाह रहा था। डॉलर इंडेक्स जो है ना वो 108 के ऊपर से फिसल कर अब 107 तक आ गया है। एक तो चीज ये, दूसरा जो हमने डॉलर रुपये देखा था, कहाँ हम 88 तक पहुंच गए थे, अब हम 86.9 पर आ गए हैं। हाँ। तो कुछ हद तक ये थोड़ा सा एक ब्रीदर मिला है आपको वहाँ से, आई थिंक वो भी एक पॉजिटिव है। और कल एफआई का सेल नंबर भी कम था, उस पर आता हूँ अब मैं ट्रेड सेटअप पर। जैसा आपने कहा, एफआई की सेलिंग परसों के मुकाबले कम थी, 2790 करोड़ की, डीआईएस की 2935 करोड़ की बाइंग थी उसके सामने। और अब वो बार आएंगे आपकी स्क्रीन पर, एक बार वो बार्स देख लीजिए। जो 2 दिन से हम 4500 5000 करोड़ के नंबर्स देख रहे थे, उसके मुकाबले अब 2800 करोड़, तो थोड़ी सी सेलिंग कम हुई और ऑब्वियसली उसी लिए डीआईएस को भी थोड़ा कम बाय करने की जरूरत पड़ी। और अगर आप पोजीशनिंग देखेंगे तो पोजीशनिंग में भी कल बहुत छोटा सा ही सही लेकिन चेंजेस हैं। ये देखिए, ये कल की पोजीशनिंग है, लेकिन इसके चेंजेस में आइए, बहुत छोटा चेंज है लेकिन वो आई को सूदिंग चेंज है। क्लाइंट्स ने अपने लॉन्ग काटे हैं, एफआईएस ने अपने शॉर्ट काटे हैं, और एफआईएस ने थोड़े से लॉन्ग ऐड करे, थोड़े से, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन ये बेटर है स्क्रीन कंपेरेटिवली। इंडेक्स फ्यूचर्स में 500 करोड़ की बाइंग है और स्टॉक फ्यूचर्स में 1100 करोड़ की बाइंग है। तो अगर आप इन तीन को ऐड कर दें तो नेट नेट जो एफआई की सेलिंग 10-10 हज़ार करोड़ की हो रही थी, कैश प्लस इंडेक्स प्लस स्टॉक्स, वो कम हो गई है ना, ये बहुत कम हो गई। ये एक अच्छा पॉजिटिव है। विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स 260 करोड़ निफ्टी में, 136 करोड़ बैंक निफ्टी में बाइंग हुई। और अगर आप टेबल देखेंगे तो ये पूरी टेबल में पहली बार ऐसा हुआ पिछले 5 दिन में कि एफआईएस ने बाइंग की। अदरवाइज पिछले 4 दिन से देखिए आप, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के फ्यूचर्स में सेलिंग हुई थी। तो उस हिसाब से सेटअप आज थोड़ा सा रिलेटिवली बेटर है। आई थिंक गिफ्ट निफ्टी भी थोड़ा उसी चीज़ को इंडिकेट कर रहा है आपको। लॉन्ग शॉर्ट जैसे मैंने कहा, 2200 लॉन्ग ऐड हुए, 1000 शॉर्ट कम हुए। और वो अगर आप लॉन्ग शॉट का ग्राफ देखेंगे आपकी स्क्रीन पर, तो वापस हल्का सा पॉजिटिव की तरफ बढ़ा। 1,86,800 शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट जो थे नेट नेट, वो 1,83,000 पर आ गए। 15.1% से हम करीब करीब 16% पर पहुंच गए लॉन्ग पोजीशन पर। इंडिया वेक्स थोड़ा सा बढ़ा, लेकिन अभी भी हमारे कंफर्ट जोन के नीचे, 15 के नीचे। पुट कॉल रेशियो 0.90 पर आया, जो कि वर्सेस 0.75 है, थोड़ा सा वो बढ़ा। बैन में और एक स्टॉक है जिसकी हम बिग स्टॉक्स में चर्चा भी करेंगे, मन्नापुरम, वो बना हुआ है बैन में। तो सेटअप आज रिलेटिवली बेटर है कंपेयर टू पिछले कुछ दिनों में। आज के तो खैर नतीजों पर रिएक्शन का दिन भी है आज, तो खैर डिटेल में आगे चर्चा होगी। हाँ, ये सही था। तब और अब की सेकंड प्लेट दिखाइएगा। ना सिर्फ इक्विटीज में उछाल था, ये रेसिप्रोकल टैरिफ्स का डेफरमेंट, मतलब कि डॉलर इंडेक्स कूल ऑफ, बॉन्ड यील्ड्स कूल ऑफ, और क्रूड उछलता हुआ नजर आया। तो ये अक्रॉस एसेट क्लासेस इस डेफरमेंट का इंपैक्ट नजर आया है। कंफर्टिंग है, उभरते बाजारों के लिए सब डेटा कंफर्टिंग है। हाँ, कल जो एडजस्टमेंट्स प्ले आउट होंगे उसमें याद रखिएगा एक्सपायरी रिलेटेड सेशन था कल का। अब निफ्टी पे रणनीति क्या बनाऊं, धीरे धीरे करके इंचअप कर रहा है, 0.5% के ऊपर उछाल के साथ हम लोग शुरुआत करेंगे, ऐसा गिफ्ट निफ्टी के संकेत आते हुए। क्या वॉच करोगे आप स्क्रीन पे, क्या अप्रोच रखें मार्केट्स को लेकर? देखिए, क्योंकि गैप अप हो रहा है तो हम पहले रेजिस्टेंस की बात करेंगे। ठीक है। 23,030 पर हम खुल रहे हैं, और अगर 90 पॉइंट का गैप हो गया, 90-95 पॉइंट का, तो हम वही जोन में खुलेंगे जो हमने सुबह से बात की थी, 23,115 पर। पहली रेजिस्टेंस मिलेगी आशीष 23,175 से 23,250, कल का हाई 23,235 पर था। कल भी हमने एक बात की थी कि अगर 23,175 क्रॉस हुआ तो एक बार के लिए आप 23,250 तक जा सकते हैं। वहां से फिर निफ्टी स्लिप हुआ था, जो ऑप्शंस का जोन था। उसके बाद बड़ी रेजिस्टेंस मिलेगी आपको, सबसे इंपॉर्टेंट, 23,340 से 23,430, जो 10 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, जहां मुझे लग रहा है वो बड़ा सेलर छुप के बैठा है। जैसे ही वो वहां पहुंचेगा वो अपनी बंदूक दाग देगा वहां पर। अब सपोर्ट कहां पर मिलेगा? पहले 22,950 से 23,000, कल का लो, ये क्रूशल है, ये नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि एक रिस्क हमेशा रहेगा कि पहले गैप अप में सेलिंग आ जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा 22,750 से 22,800, ये नहीं टूटना चाहिए, नहीं टूटना चाहिए, नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि ये टूटा अगर तो दिक्कत है मार्केट में बहुत बड़ी वाली। अप्रोच क्या रहेगी? और देखिए, ये अप्रोच हम एक अभी के लिए प्री मेडिटेटेड अप्रोच ले रहे हैं, लेकिन बाकी तो जो स्क्रीन कहेगी वो करना होगा। अगर 23,150 से 23,200 का जोन रिजेक्ट हो, मतलब निफ्टी वहां तक जाए और रिजेक्शन दे, जैसे कल निफ्टी 23,250 तक गया और वहां से रिजेक्ट हो गया, 30-40 पॉइंट वहां से नीचे आ जाए, अगर वो आपको साइन दे, तब आप सेलिंग करें और एक स्टॉप लॉस रखें सिस्टम में 23,250 का, कल के हाई से 15 दिन ऊपर का। ये एक निफ्टी पर अप्रोच होगी। लेकिन जैसे मैं कह रहा हूं, अगर गैप अप ना टिके तभी सेल करना, ये नहीं कि बस उस जोन में गया और मैंने सेल कर दिया। साइन देने दीजिए मार्केट को, मार्केट साइन देगा तभी
हो सकता है कि मार्केट आज साइन ना दे आपको, उल्टा उसके ऊपर निकल जाए, तो इसके लिए वेट करना पड़ेगा। बाय जोन कहाँ पर होगा? अगर मार्केट में रिजेक्शन आया और अगर 23,000 से 23,050 बचा, क्योंकि मेरा ये मानना है कि एक बार के लिए आप 22,800 को बचाएंगे, अगर 23,000 से 23,050 बचा तो वहां पर एक बाय करें, एक स्टॉप लॉस लगा दें सिस्टम में 22,900 का। मैं फिर कह रहा हूं, अगर 22,950 से 23,000 का जोन बचे तभी बाइंग करनी है ये, तभी उस तो ये दोनों आज कंडीशनल है, बाय भी कंडीशनल है, सेल भी कंडीशनल है, और दोनों में एक टाइट स्टॉप लॉस लगाना है जिस भी जोन में आप बाय या सेल कर रहे हैं वहां। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये ब्यूटिफुली एक्सप्लेन्ड।